ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾयूस ਆ। ਮਾयूस ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਿਨ ਲਾਉਣ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ। चंडीगढ़ से आते हैं हर साल, कोई हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। अब की बार इस मेले में हमें दिक्कत हुई, हमारा सारा माल खराब हो गया। हमें आज से 10 साल पहले से लगा रहा हूँ मेला, बाबा फरीद की कृपा से हमें कभी घाटा नहीं पड़ा। आज हमें इतना घाटा पड़ रहा है, हमारा सारा माल सड़ रहा है। आज मेला शुरू होने वाला था, 2 बजे हमारे सारा काम खराब कर दिया, बंद करा दिया सारा कुछ। अब बताइए साहब, हम कहाँ जाएं? चंडीगढ़ से आके यहाँ तक हम रो रहे हैं। कितना किराया दे के आए, कितना भाड़ा दे के आए, कितना माल खराब हमारा हो गया, सड़ गया सब। अब हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से पेट पालेंगे? गोलगप्पे में इतनी बड़ी कमाई तो है नहीं। हमारे साल लगाने आते थे, बाबा फरीद की कृपा से हमें मिलता था, लेकिन अब तो अब की बात तो हमें बर्बाद कर दिया गया। अब सब रात को मेला चलता है, रात को ही दुकानदारी होती है, हमारा सब बंद करा दिया साहब। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰॉब्लम है, ਕੀ समस्या है। सो भाई साहब, सबसे पहले तो डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी, क्या हाल है जी? बस ठीक है जी। मैं आज से कम 10 साल से मेला लगा रहा हूँ फरीदकोट बाबा फरीद का। जब 3500 रुपये मेरे से ठेका लिया जाता, आज बहुत पैसा बढ़ गया है। तब से स्टेडियम से मेला शुरू था, तब से मैं लगा रहा हूँ। चंडीगढ़ से आते हैं हर साल, कोई हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। अब की बार इस मेले में हमें दिक्कत हुई, हमारा सारा माल खराब हो गया। कल हम 2 बजे मेले में आए थे, आज तक मैंने 2000 रुपये नहीं बट्टे। आज मेला शुरू होने वाला था, 2 बजे हमारे सारा काम खराब कर दिया, बंद करा दिए सारा कुछ। कितना ठेका दिया था आपने? मैंने साहब, ये तो ठेकेदार को पता है हमसे कितना लिया, हमारा लड़का नहीं है, उसने दिया था, बात हुई थी उससे, वो चला गया अभी घर, चंडीगढ़ चला गया। तो क्या क्या बोले, क्या मतलब क्या चक्कर क्या पड़ गया? हमसे ये कहा गया कि अभी 10 मिनट के लिए रेडी बंद कर दो, अब डीसी साहब का ऑर्डर आएगा, उस चला देना। हमने तुरंत अपनी चादर डाल के रेडी बंद करी गई साहब। प्रशासन वाले आए थे, उन्होंने बंद करा दिया, सारे झूले सारे बंद करा दिए, पब्लिक को बाहर कर दिया। जब हमारे पास, हाँ, डेली डंडा लेके आ जाए 10:30 बजे। कल तो रात को 8 बजे का 8 साढ़े 8 बजे ही बंद करा दिया, सारा पब्लिक भजा दी बाहर। अब सब रात को मेला चलता है, रात को ही दुकानदारी होती है, हमारा सब बंद करा दिया साहब। हमें बहुत घाटा हो रहा, हमारा पैसा वापस दिया जाए और हम अपने घर को जाएं, हमारा खर्चा दिया जाए, हम अपने घर जाएं। तो अगले साल आओगे? हम नहीं आएंगे साहब, अब नहीं आएंगे कभी भी। हमें आज से 10 साल पहले से लगा रहा हूँ मेला, बाबा फरीद की कृपा से हमें कभी घाटा नहीं पड़ा। आज हमें इतना घाटा पड़ रहा है, हमारा सारा माल सड़ रहा है। पानी वो बना रखा है, हमारा गोलगप्पे वो बने रखे, सारे खराब हो रहे, और घर पे बने रखे हैं। बच्चे हमारे यहाँ कमरा लेके रखा है, वो सब बना रखे थे, वो कल के लिए, वो सारा खराब हो रहा है हमारा। तो बात जैसे आपने बोला, पहले भी दुकानदारों ने बोला, तो आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को बोला नहीं? हमने साहब कहा हमारी रेडियाँ चलने दो, तो प्रशासन वालों ने साहब कह दिया जब एंट्री फीस वहाँ से नहीं होगी, बंदा कोई नहीं आएगा, तो तुम क्या बेचोगे यहाँ? हमें बंदा नहीं तुम्हारे पास खड़ना चाहिए। हम यहाँ बैठ रहे, 4-5 गेड़े काट गए प्रशासन वाले, उन्होंने साहब कह दिया किसी ग्राहक को नहीं चला सकते हो। तो अब आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हो? हम साहब ये चाहते हैं हमारा माल का पैसा दिया जाए और हमारा किराया भाड़ा दिया जाए, हम अपने घर जाएँ, हम अपने घर जाएँ। हम जैसे पेट पाल रहे वैसे ही पालना चाहिए। हमारी 2 रेडियाँ, एक वो खड़ी है और ये खड़ी है। कितने बंदे टोटल काम पे? हम 6 बंदे हैं, 6 बंदे हम मजदूरी पे लेके आए, उनका भी हमें मजदूरी देनी है। अब हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से पेट पालेंगे? गोलगप्पे में इतनी बड़ी कमाई तो है नहीं। हमारे साल लगाने आते थे, बाबा फरीद की कृपा से हमें मिलता था, लेकिन अब तो अब की बार तो हमें बर्बाद कर दिया गया। कल 2 बजे तो हम आए हैं और आज बिल्कुल मेला बंद करा दिया। हमने 4000 रुपये नहीं बटवाया अभी तक।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਯੂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਿਨ ਲਾਉਣ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵੱਟਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? कालियां दी सरकार से भी आए, आदमी कांग्रेस की सरकार से आए साहब, कभी हमें दिक्कत नहीं मिली, लेकिन झाड़ू वालों की सरकार से हमें दिक्कत मिली। तो झाड़ूवाल की सरकार भी तो आपने ही बनवाई। वही तो है, पहले कह रहे थे हमें वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक बार मौका दो। केजरीवाल कह रहे थे हमें एक बार मौका दो। केजरीवाल ने आज तक पंजाब के अंदर कोई कुछ करके नहीं दिखाया। भगवंत मान ने भी कुछ करके नहीं दिखाया। प्रशासन वही डंडा ठोके पड़ा, कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने तो पंजाब को बर्बाद कर दिया। अब बताइए साहब हम कहाँ जाएं? चंडीगढ़ से आके यहाँ तक हम रो रहे हैं, कितना किराया दे के आए, कितना भाड़ा दे के आए, कितना माल खराब हमारा हो गया, सड़ गया सब। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ।